साल तक कैद में जिंदगी, क्या सोशल मीडिया बना साजिश का रास्ता? धर्म परिवर्तन, निकाह और प्रताड़ना के आरोप। 13 साल, 5 निकाह और 2 बार हलाला और हर बार एक नई कैद। इंदौर की रहने वाली 31 साल की एक महिला ने जब अपनी कहानी सुनाई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। महिला का आरोप है कि एक युवक ने हिंदू बनकर फेसबुक पर उससे दोस्ती की, प्यार का भरोसा दिया और फिर उसे ऐसे जाल में ढकेल दिया जहां से निकलने में उसकी पूरी जवानी खत्म हो गई। क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक दोस्ती किसी लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है? क्या एक लड़की को उसकी पहचान, उसकी मर्जी और उसकी आजादी से इस तरह छीना जा सकता है? महिला का कहना है कि उसे बंधक बनाया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और कई बार निकाह किए जाने पर विरोध करने पर बेरहमी से उसे मारा पीटा गया। 13 साल का वो एक शहर से दूसरे शहर भटकती रही, लेकिन उसकी जिंदगी पर फैसला हमेशा दूसरे लोग ही लेते रहे। अब पहली बार उसने कैमरे के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इंदौर की रहने वाली 31 साल की एक महिला ने अपनी जिंदगी के पिछले 13 सालों को लेकर जो कहानी सुनाई है उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। महिला का कहना है कि वो आज भी उन दिनों को याद करके डर जाती है। उसने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैसे एक फेसबुक से उसकी दोस्ती हुई, पूरी जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। उसने आरोप लगाया कि उसे प्यार के जाल में फंसाया गया, फिर बंधक बनाया गया, जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, कई बार निकाह भी करवाया गया और सालों तक उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना होती रही। महिला ने बताया कि वो इंदौर की रहने वाली है। साल 2012 में वो सिर्फ 18 साल की थी और बीबीए की पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान फेसबुक पर उसकी दोस्ती मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक युवक से हुई। युवक ने अपना नाम नवीन राणा उस समय बताया था। दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। महिला का कहना है कि उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रही है वही उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। महिला के मुताबिक कुछ समय बाद नवीन उससे मिलने इंदौर आया। उसने उसे एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड दिया। कुछ दिन इंदौर में रहने के बाद वो वापस मुजफ्फरनगर चला गया। इसके बाद दोनों की बातचीत लगातार होती रही। साल 2013 में नवीन ने उसे दिल्ली बुलाया। महिला ने बताया कि वो उसके कहने पर इंदौर से दिल्ली भी पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद नवीन उसे अपने साथ मुजफ्फरनगर के फलत इलाके में स्थित एक मदरसे में ले गया। महिला का कहना है कि वहां 2 दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक नवीन ने कहा कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है और उसे देहरादून जाना पड़ेगा। वो उसे मदरसे में ही छोड़कर चला गया। इसके बाद महिला को धीरे धीरे पता चला कि नवीन का असली नाम नावेद है, ना कि नवीन, और उसे अपनी पहचान छुपाकर उससे दोस्ती की थी। महिला ने बताया कि जैसे ही नावेद वहां से गया उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने आरोप लगाया कि उसे मदरसे में बंधक बना लिया गया। वहां मौलाना कलीम सिद्दीकी ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया, उसे बुर्का पहनाया गया और कहा गया कि अब वो एक मुसलमान महिला है। महिला का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया और कहा कि वो अपना धर्म नहीं बदलना चाहती है, तब उसके साथ मारपीट की गई, उसे डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि अब उसे यहीं रहना होगा। महिला ने मीडिया को बताया कि करीब 6-7 दिन बाद उसे मेरठ के बस अड्डे के पास एक दूसरे मदरसे में ले जाया गया। वहां पहले से कई महिलाएं रहती थी। महिला का कहना है कि वहां करीब 6 महीने तक वो वहीं रही और उस दौरान उसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। इसके बाद उसे फिर से मुजफ्फरनगर के फलत इलाके में ले जाया गया। महिला के मुताबिक वहां उसका जबरन निकाह अब्दुल रहमान नाम के एक व्यक्ति से कराया गया था, जो उससे करीब 25 साल बड़ा था। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसके साथ लगातार मारपीट होती रही। जब भी वो विरोध करती तो उसे बेहद बुरी तरह से पीटा जाता, प्रताड़ना दी जाती।
उसके बाल पकड़कर घसीटा जाता, उससे नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता और मना करने पर उसे सजा दी जाती थी। महिला का कहना है कि वो हर दिन डर और दबाव में जी रही। करीब 2 महीने बाद अब्दुल रहमान उसे फिर मौलाना कलीम के पास ले गया। वहां कहा गया कि वो अपने शौहर से ठीक से बात नहीं करती। इसके बाद अब्दुल रहमान ने उसे 3 तलाक दे दिया। महिला ने बताया कि तलाक के बाद उसे फिर मौलाना कलीम के पास ही रखा गया था। इसके बाद उसे मेरठ के एक मदरसे में भेज दिया गया था, जहां उसे 3 महीने तक इद्दत में रहना पड़ा था। महिला ने बताया कि इसके बाद उसे जयपुर के एक मदरसे में ले जाया गया। वहां उसके साथ हलाला कराया गया। उसने आरोप लगाया कि वहां भी उसके साथ जबरदस्ती की गई। जब भी वो विरोध करती तो उसे बंधक बनाकर बहुत पीटा जाता था। महिला का कहना है कि उस समय उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो पाएगी। फिर कुछ समय बाद उसे शामली ले जाया गया। वहां साल 2015 में उसका दूसरा निकाह मुदस्सिर नाम के एक युवक से कराया गया। निकाह के बाद मुदस्सिर उसे गुजरात ले गया, जहां वो वेल्डिंग का काम किया करता था। महिला ने बताया कि वो उसके साथ गुजरात में रहने लगी। इसी दौरान साल 2019 में मुदस्सिर की मौत हो गई। महिला का कहना है कि उस समय तक उसका अपने परिवार से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका था। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। महिला ने बताया कि बाद में उसकी मुलाकात असलम नाम के एक मौलाना से हुई। उसने उसे गुजरात से दिल्ली के शाहीन बाग स्थित एक धार्मिक स्थल पर पहुंचाया गया। वहां से उसे सहारनपुर और फिर बागपत ले जाया गया। महिला का आरोप है कि वहां उसका तीसरा निकाह खालिद हुसैन नाम के एक व्यक्ति से कराया गया। खालिद ने उसे बताया कि उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। बाद में वो महिला गाजियाबाद के लोनी इलाके में उसको लेकर गया, जहां वो किराए के घर में रहता था। महिला का कहना है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद खालिद और उसके परिवार वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसके साथ मारपीट की जाती थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। महिला ने बताया कि साल 2022 में खालिद ने उसे तलाक दे दिया। इसके बाद खालिद की मां ने कहा कि तलाक गुस्से में दिया गया है और अगर दोबारा निकाह करना है तो पहले हलाला करना पड़ेगा। महिला का कहना है कि इसके बाद खालिद उसे बागपत ले गया, जहां उसका चौथा निकाह फखरुद्दीन नाम के व्यक्ति से कराया गया, जो खालिद का जीजा बताया गया था। महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया। बाद में उसे तलाक दे दिया गया और कहा गया कि अब वो दोबारा खालिद से निकाह कर सकती है। इसके बाद मौलाना फुरकान कुरैशी ने फिर से उसका निकाह खालिद के साथ ही करवा दिया। महिला का कहना है कि ये उसका 5वां निकाह था। महिला ने बताया कि 5वीं शादी के बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। खालिद उसे लगातार प्रताड़ित करता था, उसे हर समय डर और दबाव में रखा जाता था। महिला का कहना है कि कई बार उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। आखिरकार एक दिन वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुई। महिला ने बताया कि इसके बाद वो भाजपा विधायक नंद किशोर के पास पहुंची। उन्होंने अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी आपबीती नंद किशोर को सुनाई। विधायक ने उसकी मदद की और उसे पुलिस तक पहुंचाया। इसके बाद 5 मई को महिला गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना पहुंची, अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिला ने पुलिस को दिए गए बयान में नवीन राणा उर्फ नावेद, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उसकी पत्नी और बहू अब्दुल रहमान, मौलाना बिलाल कारी असलम, हाफिज नवाब, मौलाना राशिद, फखरुद्दीन, मौलाना फुरकान कुरैशी, खालिद हुसैन और शाकिब समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया, कई बार निकाह कराया, हलाला कराया, मारपीट की और मानसिक और शारीरिक रूप से उसे बहुत ज्यादा परेशान किया और जान से मारने तक की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। गाजियाबाद के डीसीपी देहात सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। महिला अलग अलग जगहों पर रह चुकी है और घटनाएं भी कई जिलों और कई राज्यों से जुड़ी हुई है। तो पुलिस महिला के बयान दर्ज कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। महिला का कहना है कि आज भी वो अकेले गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर के पास किराए के मकान में रह रही है। उसके पास ना परिवार है और ना कोई सहारा है। उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई थी।
उसे उम्मीद है कि अब उसे इंसाफ मिलेगा और जिन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसने कहा कि वो चाहती है कि कोई दूसरी लड़की उसकी तरह इस जाल में ना फंसे। सोशल मीडिया पर दोस्ती करते समय लोग सावधान रहें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। महिला का कहना है कि उसने अपनी जिंदगी के 13 साल डर, दर्द और अकेलेपन में गुजार दिए। अब वो सिर्फ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है जहां उसे डर के बिना सांस लेने का मौका मिल सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।